डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हजारों लोगों ने स्वागत किया, बोले उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे एनएसए में जेल में बंद थे। उज्बेकिस्तान के छात्र पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में कृषि। आईजीकेवी ने 5 विदेशी यूनिवर्सिटी से किया करार, राज्य के स्टूडेंट भी जाएंगे विदेश। रायपुर में ईओडब्ल्यू ऑफिसर बनकर ठगे 9.5 लाख। केस रफा दफा करने के नाम पर रिटायर्ड इंजीनियर से मांगे थे 10 लाख। परिचित थे, निकला मास्टरमाइंड। पहले ट्राइबल गेम्स की मेजबानी को छत्तीसगढ़ तैयार। 25 को ओपनिंग सेरेमनी। कोच बोले बेस्ट देंगे, सरकार से और बेहतर सपोर्ट की उम्मीद। अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीते। राजनांदगांव में हॉकी मुकाबले में महाराष्ट्र और राजस्थान को हराकर दर्ज की बड़ी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुख करते हैं खबरों की। जांजगीर चांपा में रसोई गैस की किल्लत को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आने के बाद गैस सप्लाई व्यवस्था बिगड़ गई है और लोगों को घर बैठे सिलेंडर नहीं मिल रहा, बल्कि लाइनों में लगना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। गैस की समस्या जांजगीर चांपा ही नहीं, पूरे भारत देश की है। मोदी जी कहते दूसरे हैं, वो अलग रहा है। 45 दिन में एक सिलेंडर देने की बात आई। क्या एक परिवार 45 दिन में एक ही सिलेंडर से घर के चूल्हे जल जाएंगे क्या? नाकाम सरकार, बेवजह की बात करते हैं ये लोग और वास्तविक धरातल से आम जनता को रूबरू न करा करके फिट गुड का एहसास कराने का खाली मौखिक बात करते हैं। एंट्री कराने के 45 दिन बाद सिलेंडर हमको दिया जा रहा है, हमको मिल रही है। हमारा सिलेंडर यहाँ धीरकोट से हमको मिल जाता है। अब ऐसी कोई परेशानी किसी को भी नहीं हो रही है। जो भी बोल रहे हैं वो सब आपका कहना है कि गैस की कमी किसी को नहीं पड़ रही है? नहीं, किसी को गैस की कमी नहीं है। सबको बराबर जो 45 दिन के अंदर उनको गैस का कनेक्शन जो एंट्री करा चुके हैं उनको मिल जा रहा है। हमको कोई परेशानी नहीं है। जो भी हमारे बारे में जो बोल रहे हैं वो सब गलत अफवाह फैला रहे हैं। अभी जो पूरी दुनिया का माहौल है, अनेक देश जो है वो युद्ध में, और रसोई गैस का मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत पूरे देश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में। ये बात जरूर कि कुछ लोग अब जिनके पास 2 गैस सिलेंडर घर में है वो एक और लेके आ जा रहा है। 33 करोड़ उपभोक्ता हैं इस देश के अंदर गैस। अब अगर एक एक सिलेंडर सब लोग अतिरिक्त रखेंगे तो 33 करोड़ सिलेंडर जमा हो गए। ऐसा कोई दिक्कत परेशानी आम आदमी को नहीं है। गैस को लेकर, रसोई गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर के मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के इस विषय को लेकर के भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है, असत्य बोल रही है। जी, आज हम वीआईपी न्यूज में आपको दिखाएंगे कि जांजगीर चांपा जिले में गैस को लेकर जनता काफ़ी परेशान है। इसमें जो है हमारे जिलाध्यक्ष, कांग्रेस जिलाध्यक्ष इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसमें जानेंगे। जी बताएंगे यहाँ पे गैस को लेकर जिले में किस तरह समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी जो गैस के लिए मारामारी मची हुई है और सरकार बोल रही है कि कांग्रेस पैनिक हो रही है और ऐसा कहीं पर कोई समस्या नहीं है। तो अगर ऐसा समस्या नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि 2015-16 में नोटबंदी के लिए जो लोग बैंकों में लाइन में खड़े हुए थे, 2020 में कोरोना में लोग बाग लाइन में खड़े हुए थे, और आज गैस के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में लाइन में खड़े हुए हैं। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।
तो क्या लगता है जो जनता ऐसी परेशान है, तो आने वाले समय में भी जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो इसमें जो अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ रहा था। निश्चित रूप से कांग्रेस जो है जनता की सरकार है। कांग्रेस के लोग जो है जनता से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारे कांग्रेस के 5 साल छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार रही, आप देखेंगे कि गैस का कहीं पर कोई समस्या नहीं था। बोल सकते हैं कि गैस, डीजल, पेट्रोल जो उपलब्ध कराता था वो कराना बंद कर देगा, और आने वाले समय में और महंगाई बढ़ेगी। जिला सचिव जो हमारे साथ बैठे हैं उनसे भी जानेंगे कि जो अभी गैस की किल्लत हो रही है उसमें जो है इनका क्या कहना है। जी बताएंगे, जो हमारे जांजगीर चांपा जिले में अभी आपने बताया कि काफ़ी जो गैस की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, और शहर के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग जो दिन तय किया गया है। देखिए, ये तो सरकार की दोगला नीति है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की दोगला नीति है। शहर के लिए 25 दिन एवं ग्रामीण के लिए 45 दिन। ऐसा क्यों? जबकि शहर में और सुविधा रहते हैं, वहाँ जनसंख्या भी कम रहते हैं, तो उनको यदि 25 दिन में दिया जा रहा है, वहीं जबकि ग्रामीण में 45 दिन किया गया है, जबकि वहाँ डबल वहाँ जनसंख्या है। यदि यहाँ 3 आदमी है तो वहाँ ग्रामीण में एक परिवार में मिनिमम 7 से 8 आदमी रहते हैं। तो ये सरकार की दोगला नीति है। जिलाध्यक्ष जो है आगे जो महंगाई बढ़ने की जो है आशंका जो है जताई जा रही है। जी आज हम बिहार छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में अज्ञात तत्वों द्वारा पहाड़ी पर लगाई गई आग ने अब विकराल रूप धारण कर लिया। इस मानवीय लापरवाही के कारण बेशकीमती वन संपदा जलकर खाक हो रही है और वहां रहने वाले बेजुबान छोटे जीवों के अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा है। विचलित करने वाली तस्वीरों के बावजूद प्रशासन अब तक इस आपदा से बेखबर बना हुआ है, जिससे स्थानीय पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। ग्रामीणों में प्रशासन की इस अनदेखी के खिलाफ भारी आक्रोश है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन महानदी तट पर मां कुष्मांडा की पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह दिखा गया। भक्तों ने परंपरा अनुसार मिट्टी से 9 पिंड बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और बाद में महानदी में उनका विसर्जन किया। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। नवरात्रि के माँ दुर्गा के सब पूजा करते, पूजा अर्चना करते, तो वही माँ दुर्गा के पूजा अर्चना करे बार ये सिरपुर धाम में आए बान। और सुंदर नवरात्रि के पावन बेला में हमार मन के हर साल के आगमन होते। शिवरात्रि में भी आथन, नवरात्रि में आथन, और सुंदर भगवान भोलेनाथ जी के और माँ पार्वती के पूजा अर्चना करथन। और पूजा अर्चना करे के बाद में पिंड बनाथन, पिंड के सुंदर पूजा करथन। और हम भगवान से, माँ से यही प्रार्थना करथन कि ये संसार अच्छा से रहे, खुशी खुशी से रहे, और हमेशा माँ मन की कृपा बने रहा। यही सोच करके हम ये पूजा अर्चना करथन। और ये सब भाई मिल करके हर साल आथन। हमारा यह कम से कम 10-12 साल हो गया है यहाँ। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर एमसीबी जिला मुख्यालय में 801 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा निकाली। प्राचीन काली मंदिर से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। कभी महज 51 मीटर से शुरू हुई यह परंपरा आज विशाल स्वरूप ले चुकी है। ढोल नगारों और माता की आकर्षक झांकियों के साथ यह यात्रा पूरे शहर में घूमी। जगह जगह स्वागत द्वारों और सेवा शिविरों के माध्यम से श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। यह हमारा 8वां वर्ष है चुनरी का। 2019 से चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। प्रथम वर्ष हम लोगों ने 51 मीटर से शुरुआत की थी और आज ये 801 मीटर की चुनरी यात्रा पूरे नगर के सहयोग से निकाली जाती है। काफ़ी मात्रा में हमारे सहयोगी भाई बहनों का बहुत सहयोग रहता है, माताओं का विशेष सहयोग मिलता है इसमें, और आप लोग के सहयोग से निरंतर ये निकलती रहे, हमारी यही कामना है।
ये चुनरी काली मंदिर सेवा समिति वार्ड क्रमांक 19 से निकलकर और पूरे नगर भ्रमण करते हुए वापस वार्ड क्रमांक 19 में समाप्त होती। ये चुनरी यात्रा हमारी पिछले 5 वर्षों से लगातार चल रही है। सबसे पहले हमने चुनरी यात्रा बहुत छोटे स्तर पर 50 मीटर की चुनरी यात्रा से हमने अपने कार्यक्रम किया, जिसमें जय सिया राम, जिसमें हमने इस यात्रा को काफ़ी अच्छे तरीके से नगर के सहयोग से पूरा किया। और इस बार हमारी चुनरी यात्रा 800 मीटर की काली मंदिर बस स्टैंड 19 नंबर वार्ड से शुरू होकर ये नगर को भ्रमण करते हुए नगर के और 2 पुराने मंदिर शीतला मंदिर, राम मंदिर पर समर्पित होते हुए वापस हम काली मंदिर पर इस चुनरी यात्रा को विराम देंगे। नवरात्र के बाद इस चुनरी को क्या करते हैं? नवरात्रि के बाद इस चुनरी का हम प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। 1.25 मीटर की चुनरी, नारियल और श्रृंगार सामग्री जो भी उपलब्ध रही वह हम लोगों में वितरित करते हैं। देखिए, मनेंद्रगढ़ जो शहर है श्रद्धालुओं का शहर है और एक धार्मिक शहर है। जिस प्रकार दोनों नवरात्र में मनेंद्रगढ़ के लोग जिस प्रकार धूमधाम से यहाँ पर माता का पूजन करते हैं, उसी कार्यक्रम में आज शारदा मंदिर की जो समिति है आज 801 मीटर की जो भव्य एक जो चुनरी यात्रा निकाली है। मैं इस कमेटी को बहुत ही धन्यवाद देते हुए इस परंपरा को ऐसे ही निरंतर चलने की शुभकामनाएं देते हुए माता रानी से यह आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमारे नगर को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हमारा नगर प्रगति पर रहे। महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से बड़ा हादसा हो गया, जहां करीब 1600 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी के बीच झूला गिरने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। बता दें, नवरात्रि के चलते मंदिर में भारी भीड़ थी, जिससे घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद रोपवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, तो वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताते हुए जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाँ, लगातार कल हम सरगुजा गए थे तो वहाँ भी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा स्वागत हुआ और शाम को जब आए तो यहाँ पर रायपुर में भी जनता के द्वारा लोगों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए थे सीएम हाउस। सेमरिया में लोधी समाज के द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया है। अवंतीबाई जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, उसमें शामिल होंगे। और दूसरा कसडोल में उड़ान करके गांव है, वहाँ आदिवासी समाज के तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन है, तो उसमें भी शामिल होंगे। हाँ, घटना तो दुखद है, लेकिन उसकी जांच होगी और कोई दोषीदार पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। हाँ, लगातार कल चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन शक्ति माता मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर पंडित श्याम सुंदर द्वारा 108 ज्योति प्रज्वलित कर मां कुष्मांडा के विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंदिर की विशेष मान्यता है कि वर्षों पहले माता ने स्वप्न में दर्शन देकर यहां स्थापना का संकेत दिया था। दीपों की रोशनी और जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। भक्तों ने व्रत रखकर परिवार की खुशहाली की कामना की और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। तो करीज तो दाई हो ना आशीर्वाद दी तो हमार बाबू पैदा हुई दाई के आशीर्वाद से, तो वही करा ले मान हम कर बढ़ गए। तो दाई के नाम से बाबा भभूत लदय बाल परिवार के नाम से वही करा लेकर उजागर है चले बढ़ा चले जी से सोझे आसन बने बाबू है ऐसने चंदा उंदा मंगा के आसन बने सोकर और आसन बना तब छोटे से मंदिर बनईस। ओकर बाद बाबू जब आईस तो चेला चाटी मनदान दक्षिणा करके ला तकगढ़ मंदिर दाई के स्थान महल बनईस। तो करी हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मुंगेली नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रेस्ट हाउस से शुरू हुई यह यात्रा नगर भ्रमण करते हुए खेल परिसर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। डीजे धमाल और आकर्षक झांकियों के साथ निकली इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्री यह मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के बहनों के बिना अधूरा है। तो
उनके शक्ति का प्रतीक है। ऐसे हमारी नवरात्रि चल रही है, हम लोग जो नौ दुर्गा का रूप बना है वो दिखाना चाहते हैं कि हर एक नारी के अंदर दुर्गा का वास होता है। इसीलिए हम शस्त्र प्रदर्शन भी किया था कि जब नारी जागरूक होती है तो पूरे अगली पीढ़ी को भी जागरूक कर सकती है। जब एक पुरुष जागरूक होता है तो सिर्फ वो कुछ सीमा तक के ही जागरूक कर सकता है। तो नौ दुर्गा की शक्ति है, उनको पहचाने और सशक्त होकर अपने समाज के प्रति अच्छे जागरूक होकर काम करें। हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाला जा रहा है, जिसमें हम सभी नगरवासी मिलकर, सभी समाज के मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मना रहे हैं। हिंदू जो कार्यक्रम है और ये चैत महीना है, माँ भगवती की नवरात्रि का महीना है, जिसमें हम लोग नववर्ष मनाते हैं। आज हम बड़े धूमधाम से इसको मना रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।